हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल हजार्ड्स की। केमिकल हजार्ड्स मतलब रासायनिक पदार्थों से होने वाले खतरे, मतलब वो सब्सटेंस जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, उनकी क्वालिटीज़, उनकी विशेषताओं, उनके गुणधर्म की वजह से जो उस रसायन की विशेषता या खासियत है उसके कारण होने वाले हजार्ड, तो उसमें से कुछ फायर कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं, कोरोजन कर सकते हैं, या किसी में से पॉइजनस गैस निकलती है, किसी में से मिनी पार्टिकल्स निकलते हैं वेपर्स के फॉर्म में, या फिर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट कर लेते हैं विग्रसली, कई बार एक्सपोजर होने पे, पानी से, हवा से, किसी भी और दूसरे मटेरियल से होने पे केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, या फिर जैसे कि अगर हम समझना चाहें तो एस्बेस्टस पार्टिकल्स है, वो जब हम यहाँ से वहाँ उसको ट्रैवल करवाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इस तरह के लेबल्स, वार्निंग साइंस आपको हजार्डस केमिकल्स पे देखने को मिल सकते हैं, रासायनिक पदार्थों पे। ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन DOT की तरफ से रिलीजेज है, ये वाले सिंबल्स, तो आप देख सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा इसमें से, केमिकल्स जहाँ भी होंगे। फिर अब केमिकल हजार्ड्स के साथ हमें सावधानी रखने की जरूरत है, जैसे कि सॉल्वेंट्स से, एसिड्स, पेंट से, क्लीनिंग प्रोडक्ट से, उन पे अगर लेबल नहीं लगाए तो वेपर्स और फ्यूम से, जो कि सॉल्वेंट्स के एक्सपोजर्स में आती है या वेल्डिंग की वजह से आती हैं, गैसेस जैसे कि हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, प्रोपेन और एसिटिलीन, ये सब गैसेस से भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। फ्लेमेबल मटेरियल्स जिसमें कि एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, गैसोलिन्स होते हैं और पेस्टिसाइड्स, इन सब से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम देखें केमिकल एक्सपोजर हमारी बॉडी में कैसे जा सकता है, तो 4 तरीकों से जा सकता है। फर्स्ट है इनहेलेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा है इंजेक्शन और चौथा है इंजेशन। इनहेलेशन मतलब हमने सूंघ लिया गलती से केमिकल को। देखिए, हम कैसे केमिकल को ले सकते हैं, सूंघने से, खाने पीने से, आंखों में चला जाए, स्किन पे चला जाए, किसी ने नीडल्स के थ्रू इंजेक्ट कर दिया हो, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में भर के हमको केमिकल दे दिया हो, ये सारे तरीके ही केमिकल के हमारी बॉडी में जाने। एब्जॉर्प्शन मतलब आपने स्किन पे लगा लिया, जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना, क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, वैसे स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया वो ऑयल जैसा या वैसा क्रीम जैसा हमने लगा लिया उसको। इंजेक्शन, किसी ने उसको इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, वैसे लग गया। इंजेक्शन, हमने गलती से उसको खा लिया। इंजेक्शन का एक नाम और होता है स्वेलोइंग, जैसे आपने गलती से उसको खा लिया हो। तो ये मेन एक्सपोजर्स है केमिकल्स के, खाना पीना और स्किन के थ्रू जाना और इंजेक्शन के फॉर्म में जाना। अब हम बात करते हैं एस्फाइक्सेंट्स की। ये केमिकल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से केमिकल्स को डिवाइड करा गया है। श्वास अवरोध, जो आपकी श्वास में अवरोध कर दे, नाम से दिख रहा है। एस्फाइक्सेंट्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं, उसको इंटरप्ट कर देते हैं और आपकी ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड है। अगर हम बात करें जैसे कि आग लगने का जब खतरा रहता है या आग जब लगती है कहीं पे, तो आग में जलने की वजह से कम लोग मरते हैं, आग के धुएं की वजह से ज्यादा लोग मरते हैं, क्योंकि ये आग जो है पूरी तरह से जला नहीं पाती चीजों को, पूरा कंबशन नहीं होता है, और पूरा कंबशन नहीं होने की वजह से वहाँ CO2 की जगह CO बनती है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देती है, और उसके कारण धुएं से व्यक्ति मरता है ज्यादा बजाय आग लगने से। जैसे आप अगर देखेंगे, आपने कुछ थिएटर्स के जैसे सुने हो बातें, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक बॉर्डर पिक्चर रिलीज हुई थी, तो वो उस थिएटर में आग लग गई। वो था दिल्ली का उपहार सिनेमा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था और उस दिन वहाँ पर आग लग गई। उसकी अलग एक केस स्टडी है जो मैं बनाऊंगी जल्दी। तो वहाँ पर जो है आग लगने की वजह से इतने लोग नहीं मरे जितने धुएं की वजह से मर गए, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। हाई राइज बिल्डिंग से, हॉस्पिटल से, होटल से, वहाँ पे फायर लगती है तो ज्यादातर लोग धुएं की वजह से मरते हैं, आग लगने की वजह से कम लोग मरते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट तरह के केमिकल की, जो कि होता है कोरोसिव, जिसको हिंदी में एक संक्षारक बोलते हैं। संक्षारक या कोरोसिव का मतलब ये होता है वो जिस चीज पे गिरेगा वो उसी को कंज्यूम कर लेगा, खा लेगा एक तरह से। ये सॉलिड इसके साथ भी रिएक्शन कर लेता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। कोरोसिव मतलब ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में इरिवर्सिबल डैमेज कर देते हैं, मतलब वो आप कभी लौटा नहीं सकते, उस डैमेज को कभी आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा कोरोसिव कोई केमिकल होता है तो वो होता है तेजाब, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तेजाब अगर 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म का भी अगर आप अपनी स्किन पे, सपोज आपके हाथ पे गिर गया, जैसे फोटो में जो दिख रहा है ये हाथ पे गिर गया, तो आप मानिए इतनी जगह गायब कर देगा, वो ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा, वो इतनी जगह से नीचे बहकर आ जाएगी वो,
बूंद आपके हाथ पे से, तो इतना कोरोसिव का इतना ज़्यादा गहरा असर होता है। तो ये जो है जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको मिलेगा वहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें कर देगा। तो केमिकल्स के साथ हमें बहुत सावधान रहना है, स्पेशली अगर वो हाईली कोरोसिव केमिकल्स की कैटेगरी में आता है, जैसे कि जो सबसे हाई एसिड्स है और जो सबसे हाई बेसिस है वो कोरोसिव्स के कैटेगरी में आते हैं। हाई एसिड्स हाई बेसिस मतलब ये कि जो आप पीएच स्केल देखते हैं 0 से 14 के बीच में, उसमें जिनका पीएच लेवल 0 1 ऐसा है और इधर 13 14 है पीएच, तो वो एक हाईली एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस कोरोसिव्स होते हैं जनरली। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 जिसको हम बोलते हैं, और तेजाब जिसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, NaOH जिसको हम बोलते हैं। तो ये हाईली कोरोसिव्स में आते हैं, ये आपकी बॉडी को, प्लांट्स को इरिवर्सिबल डैमेज दे देते हैं। अब अगली हम देखते हैं इरिटेंट्स। इरिटेंट्स मतलब ऐसे जो आपको जलन कर सकते हैं। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में, स्किन पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन प्रणाली में, इन सब में आपको इरिटेशन दे सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये आपको रेडनेस कर देंगे, रैशेस कर देंगे, इन्फ्लेमेशन, ऐसे जलन जैसी जलन देंगे, कफ हो जाएगा, हैमरेज हो सकता है। तो इरिटेंट्स जो है मोस्टली शॉर्ट टर्म इलनेस देते हैं, सीवियर इलनेस देते हैं, और लेकिन इसके कई बार लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी रह जाते हैं कुछ लोगों पे। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो कुछ इरिटेंट्स जिनकी हम बात करें, निकल क्लोराइड है, क्रोमिक एसिड है, तो ये कुछ है इरिटेंट्स की कैटेगरी में जो आते हैं। फिर नेक्स्ट सेंसिटाइजर्स जिनको हम संवेदनशील केमिकल्स बोलते हैं। ये एलर्जेंस होते हैं, मतलब आपकी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन कर देंगे। ये पर्सन टू पर्सन इसका असर वैरी करता है। केमिकल एक्सपोजर कैन मैनिफेस्ट एज स्वेलिंग ऑफ द एयरवे और डेवलप इनटू डेंजरस इलनेस सच एज लंग डिजीज। ये आपके एयरवे, आपकी श्वसन नली जो है उस पर सूजन ला सकते हैं, स्वेलिंग कर सकते हैं, लंग डिजीज कर सकते हैं, डेंजरस इलनेसेस कर सकते हैं, अस्थमा दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस दे सकते हैं। तो ओवर एक्सपोजर होने की वजह से, तो मेन अगर हम कुछ एग्जांपल देखें इसके, तो क्लोरीन्स है, अल्कलीज है, ये सेंसिटाइजर्स की कैटेगरीज में आते हैं, संवेदनशील पदार्थों की कैटेगरी में। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉसिंग सब्सटेंसेस, कर्क रोग करने वाले पदार्थ, कैंसर जनक पदार्थ। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स है जिनको थोड़े अमाउंट में भी लिया तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। और ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सालों तक उस जगह पे काम कर रहे हो, तब आप पे ये चीज़ डेवलप हो। तो ऐसे 200 केमिकल्स नोन है जो कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। बेंजीन, कैडमियम, फॉर्मल्डिहाइड, विनाइल क्लोराइड, ये सब कार्सिनोजेंस केमिकल्स है। इनके साथ आप काम करेंगे तो कैंसर होने का खतरा है। म्यूटेजेंस को उत्परिवर्तजन बोलते हैं। उत्परिवर्तजन मतलब वो केमिकल्स जो आपके डीएनए और आरएनए में चेंज ला देंगे, मतलब आपके जो जीन्स है वही चेंज कर देंगे। इसके कारण जेनेटिक चेंजेस के कारण आपको कैंसर हो सकता है, या आपकी जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है बॉडी के वो सही से नहीं चलेंगे, प्रिवेंट कर देंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जो है उसमें खराबी ला देंगे, माल फंक्शन कर देंगे। ये म्यूटेजेंस की खासियत होती है। तो इसमें जो म्यूटेजन केमिकल्स है वो है बेंजीन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये म्यूटेजेंस की कैटेगरीज में आते हैं। टेराटोजेंस विरूपजन। टेराटोजेंस मेनली किस पे काम करते हैं? ये उसके लिए है गर्भावस्था के दौरान जो फिटस होता है उसको इफेक्ट कर देते हैं, उसके बर्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो हो सकता है वो हेल्दी बेबी ना पैदा हो। ये टेराटोजेंस वो होते हैं, जैसे थैलिडोमाइड, आयोनाइजिंग रेडिएशंस और ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड्स, ये टेराटोजेंस की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पे इन केमिकल्स के साथ काम करे तो उसको बहुत खतरा होगा, क्योंकि उसका जो अजन्मा बच्चा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। टेराटोजेंस वो आते हैं, उसमें आते हैं। फिर आता है रिएक्टिव, प्रतिघातक केमिकल्स। रिएक्टिव केमिकल्स या सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको अगर किसी दूसरे केमिकल के साथ मिक्स कर दिया जाए, जैसे कि एयर है, वाटर है, या कोई दूसरा केमिकल है, तो भी वो एक्सप्लोजन कर देंगे। तो रिएक्टिव केमिकल्स वो होते हैं नाइट्रिक एसिड्स है, बेंजोइल परऑक्साइड है, सिलेन है। नाइट्रिक एसिड तो उसमें भी यूज होता है, विस्फोटक बनाने में भी उसमें यूज होता है, बेसिक केमिकल उनका ही है। तो ये रिएक्टिव केमिकल्स हो गए। अब हम बात करते हैं फ्लेमेबल केमिकल्स की, जो कि होते हैं ज्वलनशील। फ्लेमेबल मतलब ऐसे जिनमें आसानी से आग लग जाती है, या ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आते से जो आग पकड़ लेते हैं।
राइट। ऑक्सीडाइजर्स, फ्लेमेबल, ये सब इसी में आते हैं, जैसे मिथेनॉल, एसीटोन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की जितनी सीरीज ये सब फ्लेमेबल केमिकल्स में आती है। और ये पूरी हाइड्रोकार्बन की सीरीज है। हाइड्रोकार्बन में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इंक्लूड होता है और ये सब ज्वलनशील पदार्थों में आता है। आई थिंक आपको केमिकल हजार्ड्स क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।